आपने कुंभ का मेला देखा होगा, किस तरीके से भगदड़ हो गया वहां पर। जिन्होंने क्लेम किया कि बहुत ही भव्य कुंभ का आयोजन हम लोग कर दिए हैं, वहां भी भगदड़ हो गया। अभी मौनी अमावस्या के समय हम लोग देख रहे हैं शंकराचार्य जी जो हमारे हैं, परम पूज्य गुरु शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं हमारे, आप देख रहे हैं उनको किस तरीके से घसीटा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, उनके अनुयायियों का बाल पकड़ के खींचा गया, उन लोगों को पीटा गया। बस ऐसा हो गया है जैसे इस भारतवर्ष में जो लोग क्लेम कर रहे थे कि हम बहुत बड़े हिंदू के संरक्षक बने हुए हैं, हिंदूवादी नेता हमारे साथ ही हैं और हम लोग इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, आज उनका मुखौटा खुल गया है। आज ये जो सच्चाई है भारत के सामने आ गई है। और मैं चाहूँगा इस देश के तमाम हिंदुओं को कि आप इस तस्वीरों को देखिए, जिस तरीके से ये लोग शंकराचार्य का अनादर कर रहे हैं, वैसे एक आम हिंदू का ये क्या अनादर करेंगे जब इनके हाथ में भरपूर सत्ता और पावर आ जाए। ममता बनर्जी हैं, गंगा सागर में लगभग करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पश्चिम बंगाल में आए और क्या लाजवाब व्यवस्था। आप बाबू बाजार से लेकर के बाबू घाट से लेकर के गंगा सागर तक आप जितने भी मीडिया के माध्यम से लोगों ने कवर किया होगा या जितने भी श्रद्धालु आए होंगे, मैं चाहूंगा आप मीडिया वाले लोग इसको दिखाएं, कोई परेशानी ना हो। और ये आयोजन हम लोग पहली बार नहीं कर रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ मुख्यमंत्री बनी है तब से ये गंगा सागर का मेला और भव्य और अच्छे तरीके से हो रहा है और व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। तक कि किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है गंगा सागर स्नान के दौरान, अगर भारत से होकर यहाँ आया हुआ है, उसको 5 लाख तक की इंश्योरेंस की व्यवस्था हमारी मुख्यमंत्री ने किया है, ममता बनर्जी ने। जो ये भ्रष्ट बुद्धि है, कम से कम इसमें थोड़ा बहुत भी सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं के सेंटिमेंट से खिलवाड़ करना जानती है, उनको दिखा करके राजनीतिक सत्ता को हासिल करना चाहती है। वाकई में हिंदुओं के लिए कुछ SIR जो है भाजपा ने जो कोशिश किया वो पूरी तरीके से विफल और फेल हो गया। उसी का रीजन ये है कि बीच में उन्होंने ED भेजा था पश्चिम बंगाल में माहौल को घुमाने। ये बढ़ करके 250 तक जा सकता है, हालांकि मेरा जो है 230 के आसपास का आकलन है। लेकिन अगर जनता जिस तरीके से मूड बना रही है SIR के बाद, इससे मुझे ऐसा लगता है कि 250 सीट भी क्रॉस कर जाएगा। इस बार एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि राम राज्य जो है योगी आदित्यनाथ स्थापित कर दिया, मगर संगम पे इलाहाबाद में जिस तरह से शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ बदतमीजी और उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, तो उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले में जो ममता बनर्जी, उनके टीम ने, उनके लोगों ने और कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने, फिरहाद हकीम ने, खुद ममता बनर्जी ने जिस तरह का आयोजन किया, उससे तो लगता है कि जो लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं, उनको पश्चिम बंगाल के गंगा सागर को भी देखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जो जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उस पर भी जो है नज़र रखनी चाहिए। हम पोर्ट इलाके में मौजूद है और गंगा सागर का मेला पीछे लगता है और सामने ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर ममता बनर्जी और फिरहाद हकीम जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के मेयर है, उनके द्वारा बनाया गया था। और आज भी हज़ारों श्रद्धालु सुबह शाम यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत सारे हमारे तृणमूल कांग्रेस के साथी हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 का और 2026 का इलेक्शन किस तरह से और हिंदू मुसलमान को लेकर किस तरह से देखा जा रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। राहुल ओझा है और इन्हीं से ये सब मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। राहुल भाई, सबसे पहला सवाल, अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनका साथ, उनके जो सेवक थे, उनके साथ रहने वाले लोग थे, उन तमाम लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेला का बहुत शानदार आयोजन किया, आप लोग भी उस मेले के आयोजन में शामिल थे। क्या लगता है कौन है हिंदुओं का असल जो रहनुमा या असल लीडर जो हिंदुओं के लिए सोचता है? देखिए, रहनुमा तो मैं समझता हूँ किसी भी धर्म का कोई क्लेम करे कि मैं रहनुमा बन जाता हूँ, मैं समझता हूँ ये सार्थक शब्द नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अपने इस भारतवर्ष में तमाम मजहब के मानने वाले, तमाम आस्था के मानने वाले जो लोग हैं, और चूंकि भारतवर्ष में जो भी सरकारें बनती हैं उनका ये दायित्व तो बनता है कि जितने भी आस्था के मानने वाले लोग हैं उनका जो भी पर्व त्यौहार आता हो, जो भी फेस्टिवल आता हो, वो मुकम्मल तरीके से संपन्न कर पाए, इसकी व्यवस्था सरकारों की दायित्व होती है। और हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं, आपने कुंभ का मेला देखा होगा, किस तरीके से भगदड़ हो गया वहाँ पर। जिन्होंने क्लेम किया कि बहुत ही भव्य कुंभ का आयोजन हम लोग कर दिए हैं, वहाँ भी भगदड़ हो गया। अभी मौनी अमावस्या के समय हम लोग देख रहे हैं शंकराचार्य जी जो हमारे हैं, परम पूज्य गुरु शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं हमारे, आप देख रहे हैं उनको किस तरीके से घसीटा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, उनके अनुयायियों का बाल पकड़ के खींचा गया, उन लोगों को पीटा गया। बस ऐसा हो गया है जैसे इस भारतवर्ष में जो लोग क्लेम कर रहे थे कि हम बहुत बड़े हिंदू के संरक्षक बने हुए हैं, हिंदूवादी नेता हमारे साथ ही हैं और हम लोग इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, आज उनका मुखौटा खुल गया है। आज ये जो सच्चाई है भारत के सामने आ गई है। और मैं चाहूँगा इस देश के तमाम हिंदुओं को
कि आप इस तस्वीरों को देखिए, जिस तरीके से ये लोग शंकराचार्य का अनादर कर रहे हैं, वैसे एक आम हिंदू का ये क्या अनादर करेंगे जब इनके हाथ में भरपूर सत्ता और पावर आ जाएगा। तो आज पश्चिम बंगाल में देखिए आप, एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गंगा सागर में लगभग करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पश्चिम बंगाल में आए, और क्या लाजवाब व्यवस्था। आप बाबू बाजार से लेकर के बाबू घाट से लेकर के गंगा सागर तक आप जितने भी मीडिया के माध्यम से लोगों ने कवर किया होगा, या जितने भी श्रद्धालु आए होंगे, मैं चाहूँगा आप मीडिया वाले लोग इसको दिखाएं और इसका फीडबैक लें कि किस तरीके से आयोजन किया जाता है, किसी भी धर्म का धार्मिक अनुष्ठान को किस तरीके से आयोजन किया जाता है, बिना त्रुटि के, बिना किसी मिस्टेक के, सभी को साथ लेकर के। हमारे कलकत्ता के मेयर बॉबी दा हैं, फिरहाद हकीम साहब हैं, और आपने देखा होगा वो हमारे पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री भी हैं, नगर उन्नयन मंत्री, और उनके साथ सुजीत बोस हो, अरूप विश्वास हो, तमाम लोग लगातार गंगा सागर में डेरा डाले हुए थे, ताकि पूरे भारतवर्ष से जितने भी श्रद्धालु गंगा सागर में पावन तीर्थ में स्नान करने के लिए आए हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। और ये आयोजन हम लोग पहली बार नहीं कर रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ मुख्यमंत्री बनी है, तब से ये गंगा सागर का मेला और भव्य और अच्छे तरीके से हो रहा है, और व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, और कहीं भी कोई कंप्लेन नहीं। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है गंगा सागर स्नान के दौरान, अगर भारत से होकर यहाँ आया हुआ है, उसको 5 लाख तक की इंश्योरेंस की व्यवस्था हमारी मुख्यमंत्री ने किया है, ममता बनर्जी ने किया है। आपने देखा होगा 1700 करोड़ लगा करके जो गंगा सागर का जो ब्रिज है, उसका अभी ममता बनर्जी ने शिलान्यास किया है हमारी मुख्यमंत्री ने, जिसके वजह से वो बहुत सालों से, 15 सालों से लगातार ये डिमांड कर रही थी केंद्र सरकार से कि आप इस ब्रिज को बनाइए, इसमें हमारी मदद कीजिए। लेकिन जो लोग ये झूठे हिंदुत्ववादी का मुखौटा पहने रहते हैं, उन्होंने कोई फिक्र नहीं किया। गंगा सागर में जितने श्रद्धालु आते हैं उनके लिए ब्रिज भी बनाना है, इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनको पश्चिम बंगाल से पता नहीं क्या भेदभाव है, पता नहीं इनको क्या जलन है, पश्चिम बंगाल के लोगों से क्या ईर्ष्या है। तमाम तरीके के सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड को ये रोक देते हैं, और लगातार प्रताड़ित करने का काम ये पश्चिम बंगाल के लोगों को किए जा रहे हैं। सवाल है कि अभी जैसे पूरे देश भर में ये सब चल रहा है, हिंदू मुसलमान की बात लोग करते हैं, तो ममता बनर्जी ने तो महाकाल मंदिर बनवाया, यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर दीघा में बनाए, तो आखिर जो लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है, तो इन मंदिरों का क्यों नहीं आगमन करते, आकर देखते हैं, वहाँ माथा टेकते हैं? जी, ये बहुत ही शानदार सवाल आपने पूछा है। अभी कुछ दिन पहले दीघा में जो जगन्नाथ धाम बनाने का काम ममता बनर्जी ने किया, आपने देखा होगा ममता बनर्जी ने सबको निमंत्रण दिया था, सबको इन्विटेशन दिया था। ममता बनर्जी सबको इनवाइट की थी कि आप लोग आइए, जगन्नाथ भगवान से आशीर्वाद लीजिए, ताकि आपका जो ये भ्रष्ट बुद्धि है, कम से कम इसमें थोड़ा बहुत भी सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं के सेंटिमेंट से खिलवाड़ करना जानती है, उनको दिखा करके राजनीतिक सत्ता को हासिल करना चाहती है। वाकई में हिंदुओं के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। और ममता बनर्जी एक जगह पे, मैं उनको इसलिए बताता हूँ, देखिए आप किसी धर्म मजहब में पैदा हो सकते हैं, आपकी चॉइस आपके हाथ में है, नहीं है, कुछ भी नहीं, आप कहीं भी हो ही सकते हैं पैदा। आप मुस्लिम धर्म में पैदा हो सकते हैं, हम हिंदू धर्म में, ये अपने हाथ की चीज़ नहीं है। ऊपर वाला ने हमें जहाँ जिस मजहब में भेजा, हम लोग उसको मानते हैं। लेकिन जब आप संवैधानिक कुर्सी पर बैठते हैं, जब आप संविधान के चेयर पे बैठते हैं, तब आपका एक ही मजहब होता है, उस संविधान को मानते हुए सबको लेकर के चलना। आज देखिए पश्चिम बंगाल में भी मंदिर बन रही है, पश्चिम बंगाल में भी मस्जिदें बन रही हैं, पश्चिम बंगाल में भी गुरुद्वारा बन रही है, पश्चिम बंगाल में भी गिरजाघर बन रही है। सब कुछ पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्वक हो रहा है। और आप देखिए, आप जो महाकाल मंदिर और जो दुर्गा आंगन की बात उठा रहे थे, आप देखते होंगे जहाँ जहाँ ममता बनर्जी इन मंदिरों का शिलान्यास करने जाती है, वहाँ पे हर मजहब के लोग, ये नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी जा रही है, हर मजहब के लोग उसमें शांति से, खुशहाली से ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, क्योंकि यही तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति है, और इस संस्कृति को नहीं मिटाया जा सकता है। ईसीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को हेयरिंग का इशू आया है, नोटिस आया, उनके नाम को आप सार्वजनिक कीजिए। तो क्या लगता है कि भाजपा के अपने मकसद में नाकाम हो चुकी है? फेल हो गया एसआईआर। तो एसआईआर जो है, भाजपा ने जो कोशिश किया वो पूरी तरीके से विफल और फेल हो गया। उसी का रीज़न ये है कि बीच में उन्होंने ईडी भेजा था पश्चिम बंगाल में माहौल को घुमाने के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मुखर तरीके से ये गाइडलाइंस दिया है। उन्होंने 10th क्लास का माध्यमिक का सर्टिफिकेट लेने से मना कर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से निर्देश दिया है कि आपको माध्यमिक का सर्टिफिकेट को रखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जिन लोगों का नाम है उसको आप सार्वजनिक कीजिए, आप ये छुपा छुपा के लोगों को नोटिस मत भेजिए। 3 नंबर उन्होंने क्या किया है कि जितने भी पार्टी के BLA हैं, BLA बूथ लेवल एजेंट्स, वो भी हियरिंग में वहाँ मौजूद रहेंगे, ताकि लोगों के साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और रिसीविंग देने का बात कि जो भी हियरिंग में पार्टिसिपेट करेगा उसको रिसीविंग मिलेगा। और ये
ये किसके इसमें हुआ? जो हमारे तृणमूल कांग्रेस के जो वकील थे वहाँ पे, जिन्होंने इस फाइट को लड़ा है, और एक बहुत बड़ी जीत पश्चिम बंगाल के लोगों की हुई है। और देखिए, पहली लड़ाई तो ये SIR में फेल हो गए, यहाँ ये लड़ाई हार चुके हैं। दूसरी लड़ाई इन्होंने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो पश्चिम बंगाल में तानाशाही कायम करने की कोशिश की, वहाँ भी ये विफल हो गए। अब तीसरी लड़ाई के लिए पश्चिम बंगाल हमेशा रेडी था, रेडी है और रेडी रहेगा। कितनी सीटें ममता बनर्जी की या तृणमूल कांग्रेस की 2026 के विधानसभा चुनाव में आ रही है? देखिए, हम तो अमित शाह है नहीं कि बोल देंगे 200 पार हो जाएगा, 300 पार हो जाएगा। हवाई बातें जो नकली चाणक्य बन के देश के लोगों को बरगलाते हैं। और एक होम मिनिस्टर होने के नाते जो उनकी प्राथमिक दायित्व है कि भारतवर्ष की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, उसमें पूरा विफल के विफल है। और उनका सिर्फ मकसद एक ही रह गया है, जा करके राजनीतिक पार्टियों को तोड़ना, नेताओं को डराना धमकाना, ED और CBI एजेंसी लगा करके नेताओं का इमेज को खराब करना, ये उनका प्राथमिक दायित्व हो गया है। मैं पहले चाहूँगा कि भारत के लोग इस चेहरे को पहचानें कि ये जो है सिर्फ व्यवसाय और बिजनेस के अलावा इनके दिमाग में कुछ नहीं चलता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा, जो हमारा ज़मीनी हकीकत और वो दावा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को इस बार जो 214 सीट अभी हमारे पास है, ये बढ़ करके 250 तक जा सकता है। हालांकि मेरा जो है 230 के आसपास का आकलन है, लेकिन अगर जनता जिस तरीके से मूड बना रही है SIR के बाद, इससे मुझे ऐसा लगता है कि 250 सीट भी क्रॉस कर जाएगा। इस बार एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि कोटे हराबो वोटे हराबो, चूंकि कोर्ट में आप लोगों का मानना है कि आपने बीजेपी को हरा दिया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या लग रहा है अभिषेक बनर्जी का आभार जीत में बांग्ला रैली को जो समर्थन मिल रहा है, इससे क्या बीजेपी को परेशानी हो रही है? बिल्कुल। इतिहार में जो अभिषेक बनर्जी को जो जन समर्थन मिला उस रैली में, उसके बाद से बीजेपी बौखला गई। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के नौजवान, बड़े बुजुर्ग, और ख़ास करके अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जो सेवाश्रय चलाया है, जिसमें बहुत लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो भी परेशानी है, प्राथमिक परेशानी, उसको अभिषेक बनर्जी दूर करने का कोशिश कर रहे हैं, उनके दरवाजे तक जा करके दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। इससे पूरी तरीके से भाजपा बोलिए, CPM बोलिए, और भी जो भी राजनीतिक उनके प्रतिद्वंदी हैं पश्चिम बंगाल में, सब घबरा गए हैं, सब लाचार महसूस कर रहे हैं, सब परेशान हो गए हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि अभिषेक बनर्जी को ऐसे ही आगे चल करके उनको पश्चिम बंगाल में एक नया युवा राज्य को कायम करना होगा, और हम लोग पूरे तरीके से उनके साथ समर्थित हैं, उनके समर्थन में हैं, उनके साथ हैं। मालदा में कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया और इस सरकार को हटानो दरकार। उन्होंने बांग्ला सही से बोला कि नहीं? मोदी जी, हाँ, मोदी। देखिए, मोदी जी एक बहुत बड़े एक्टर हैं। मैं तो ऐसा समझता हूँ, अगर अमिताभ बच्चन से पहले मोदी जी पैदा हुए रहते तो आज मोदी जी को ना जाने कितने फिल्म फेयर अवार्ड, और इंडिया को तो जो ऑस्कर नहीं मिला आज तक, उनको ऑस्कर एक्टिंग में जो ऑस्कर नहीं मिला, उनको ऑस्कर 100% मिल गया रहता। बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं, समय समय पे देखिएगा अपना गेटअप भी चेंज करते हैं। अभी आएंगे फिर बिल्कुल आते हैं, हर राज्य में जा करके उनकी भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, और सबको अपने साथ जो कभी कभी बोलते हैं हम तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में बचपन से ही मेरा रिलेशन रहा है, कभी बोलते हैं मुसलमानों के साथ तो मेरा, आपने देखा होगा ये सारे लाइव इंटरव्यू में, ऐसी कोई दावा हाँ, सबके साथ उनका रिलेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन वो किसी के है नहीं। सबके साथ उनका रिलेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी के ना वो किसानों के हैं, ना वो नौजवानों के हैं, ना वो जवानों के हैं। देश के जवान भी आज देखिए भारत की सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ रास्ते में धरना दी है। किसानों ने भी देखिए राज्य भारत सरकार के खिलाफ रास्तों पे धरना दिया। और सबको ये लोग क्या करते हैं, जो भी इनके आलोचक होते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल शंकराचार्य का मैं बता रहा हूँ, हिंदूवादी होते हुए भी अगर उन्होंने आलोचना कर दी है, इसलिए उनके साथ मारपीट घसीटना, मतलब वो चाहते इस भारतवर्ष में एक विचार के लोग, एक बात बोलने वाले लोग, एक चीज़ खाने वाले लोग, वो भारत को चाहते हैं सिर्फ एक विचार में ही तय करना, जिसको लेकर के हम ऐसा समझते हैं कि भारत की खूबसूरती जो है ये विभिन्न विचारों के साथ ये खूबसूरती बनी है। यहाँ पे अलग अलग माइंडसेट के लोग रहते हैं, और बाहर से जो दुनिया से लोग भारत की चर्चा करते हैं, वो लोग यही आकर के यहाँ देखते हैं कि देखिए अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग खाने पीने वाले लोग, अलग कपड़े पहनने वाले लोग, ये लोग एक साथ रहते कैसे हैं, और इनको भारी परेशानी इस चीज़ से रहती है। ये लोग हमेशा, आप मणिपुर में देखिए, मणिपुर में ज़बरदस्ती वहाँ पे कोशिश किया इन्होंने, आज मणिपुर जल रहा है, एक दिन भी मणिपुर नहीं गए होंगे घूमने के लिए। और पश्चिम बंगाल में सिर्फ झूठा वादा,
ये दंगा लगाने की कोशिश, लोगों को भड़काने की कोशिश, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश, लेकिन पश्चिम बंगाल में कभी कामयाब इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के मानने वाले लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले लोग हैं, काजी नजरुल को मानने वाले लोग हैं। ये लोग हवाई कहानियों में रहने वाले नहीं हैं। इन्होंने सबकी किताबों को पढ़ा है, सबके जीवन को स्टडी किया है, इसलिए यहाँ की माइंडसेट वैसे ही है। आप चाहिएगा यहाँ आकर के हवाई बात करके हिंदू मुस्लिम कर करके यहाँ कुछ बदल देना, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला है। यहाँ सबके दिलों में ममता बनर्जी राज करती है, उनकी विचार राज करती है, जो सबको ले करके एक साथ चलती है। आप देखिए दुर्गा पूजा में, दुर्गा पूजा जिसको हेरिटेज, यूनेस्को ने हेरिटेज घोषित किया, हमारा इंटेंजिबल हेरिटेज, और इसमें ममता बनर्जी का कितना अहम योगदान है। जितने भी छोटे मोटे दुर्गा पूजा जो कम्युनिटी डोनेशन से चलते थे उसको ममता बनर्जी ने रिवाइव करने की कोशिश किया। आज देखिए आर्थिक अवस्था में बहुत लोग चंदा देने से मुकरते हैं। कितना पैसा देंगे? साल में 10, 12, 15 हज़ार कमाने वाले लोग ये पूजा में चंदा, वो पूजा में चंदा, ये पूजा में चंदा। लेकिन ममता बनर्जी ने डोनेशन दे करके, आप ये जो दुर्गा पूजा के लिए ममता बनर्जी ने 1,10,000 रुपये, 1,10,000 माफ़ कीजिएगा, 1,10,000 जो उन्होंने अनाउंस किया, और सभी दुर्गा पूजा करने वाले कमेटियों को 1,10,000 दे करके दुर्गा पूजा का उत्थान करने का कोशिश किया ममता बनर्जी ने। रेड रोड में इतना भव्य कार्निवल हो रहा है दुर्गा पूजा को लेकर के, इतने बढ़िया मंदिरों का निर्माण हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और इससे कोई दुखी नहीं है। कहीं कुछ तोड़ा नहीं जा रहा है, कहीं कोई बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है, सब लोग खुशी खुशी उसमें शामिल हो रहे हैं। ये जो विचार हम चाहते हैं भारतवर्ष के लोग देखें, क्योंकि आप देखिए मणिकर्णिका घाट जो भारतवर्ष की एक आत्मा है, बनारस की एक आत्मा है मणि। आप सिर्फ हर जगह बिल्डिंग बना देने से, सबको टाइल्स मार्बल लगा देने से आप सोचती हैं विकास है? नहीं। मणिकर्णिका घाट एक ऐतिहासिक विरासत है भारत की संस्कृति का। आप उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। एटलीस्ट डेवलपमेंट आप कीजिए, लेकिन वहाँ के साधु संतों को बुलाकर बात तो करना चाहिए था आपको कि चाहते क्या हैं वो लोग। आप डेवलपमेंट के नाम पे हर जगह बुलडोजर चलवा दे रहे, तोड़फोड़ कर दे रहे। हमारे भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया आपने वहाँ पे। वहाँ के जितने साधु पुरोहित पंडित हैं सारे परेशान हैं, और आप उसके ऊपर क्या करते? एक मुख्यमंत्री पद पे बैठ करके आप योगी होते हुए, सन्यासी होते हुए झूठ बोलते हैं कि AI जनरेटेड वीडियो है। अगर AI जनरेटेड वीडियो था तो वहाँ जितने भी साधु संत इस वीडियो को चला रहे हैं आप सबको पकड़ के अंदर कर दीजिए। लेकिन आप क्या करते? एक तरफ से झूठ बोलते हैं, दूसरी तरफ से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आप आकर साधु संतों को समझाने का कोशिश करिए, डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग। डेवलपमेंट से किसी को कोई परेशानी नहीं है, आप कीजिए, लेकिन जो भारतवर्ष की विरासत है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको भी संजोने का काम कीजिए। बात बताइए आप। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।